हाय गाइस। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जितने टाइम की है, सबसे पहले तो आपके पास उतना टाइम होना चाहिए एक ही बार में वीडियो देखने के लिए। क्योंकि अगर आप ये सीखना चाहते हो कि 1 लाख रुपया महीना कैसे कमाएं, है ना, मैंने आपको ये सभी चीज़ें बतानी है, सभी चीज़ें आपके दिमाग में बिठानी है, तो कम से कम आपके पास उतना तो टाइम होना चाहिए ना। ये ना हो कि आप 2 मिनट के अभी देख रहे हो, 10 मिनट की बाद में देख रहे हो, 5 मिनट की बाद में देख रहे हो। तो जितने भी टाइम की ये वीडियो बने उतना टाइम आपके पास होना चाहिए। सेकेंडली, आपके पास हेडफोन्स होने चाहिए इस सभी चीज़ों को देखने के लिए, इस सभी चीज़ों को सुनने के लिए। जो जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल रियल चलेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन चलेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही आपको ज़्यादा तरीके से समझ आता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको प्रेजेंटेशन को ऑन कर देता हूँ। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमेशा अपनी लाइफ में ना सभी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमें कमाना है 1 लाख रुपया महीना और हम इधर उधर की चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला हमारी लाइफ में। ठीक है, ये नहीं होता कि अगर आप सब सब्जेक्ट कर रहे हो ना, मान लो कि एक कॉपी पे अगर आप सभी सब्जेक्ट लिख रहे हो, तो वो कॉपी कभी भी फेयर कॉपी नहीं कहलाती, वो कॉपी रफ़ कॉपी बन जाती है। तो अपनी ज़िंदगी को रफ़ कॉपी की तरह मत बनाओ, एक फेयर कॉपी की तरह बनाओ। सिर्फ वही चीज़ें सीखो जो चीज़ों से आप आगे बढ़ोगे। ये नहीं है कि आप कुछ भी ऐसा सीख रहे हो जिससे क्या नाम लेते हैं आप कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर भटक रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, एक दिन इस काम में मन लग गया, दूसरे दिन उस काम में लग गया। ऐसा कभी मत करो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि आप 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कैसे कमा सकते हैं, और आप इससे भी ज़्यादा कमाएंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ केवल 1 लाख रुपीज़ ही कमाएंगे, इससे भी ज़्यादा बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू ए स्टोरी, ए रियल स्टोरी। अभी मैं आपको एक रियल स्टोरी बताऊंगा। इनकी स्टोरी आपने एक बुक पे भी पढ़ी है, कुछ चीज़ें इनकी बुक में भी पढ़ी हैं। जो चीज़ें एक बुक में नहीं पढ़ी इनकी, वो चीज़ें मैं आपको अपनी ज़ुबान से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज हम एक करेक्टर लेते हैं मिस्टर आर का। तो मिस्टर आर की एक स्टोरी बताते हैं हमें आपको, ठीक है। हु इज़ मिस्टर आर, कौन है ये मिस्टर आर, ये आपको बताया जाएगा। और कैसे इन्होंने ये कैसे 3 लाख रुपया पर महीने कमाते हैं। हम तो बात 1 लाख की कर रहे हैं ना, आपके लिए 1 लाख की कर रहे हैं, हमारे लिए 1 लाख की कर रहे हैं, लेकिन ये मिस्टर आर कैसे 3 लाख रुपया पर महीने कमाते हैं, इनकी क्या स्टोरी है। अगर आपने ये स्टोरी सुन ली तो आप डेफिनेटली 1 लाख रुपीज़ एक महीने में कमाने लग जाओगे। ये नहीं है कि एक दिन में ही कमाने लग जाओगे, 6 महीने दिन रात मेहनत करोगे और उसके बाद ये सब हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप किसी भी आप है ना, जिस भी आप यूट्यूब पे ना कोई भी यूट्यूबर को देख लो, आप उसकी फर्स्ट वीडियो जाके देखो। सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करके कोई भी सक्सेसफुल यूट्यूबर होगा ना, उसकी फर्स्ट वीडियो देखो और उसकी आज की वीडियो देखो। आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि यार कहाँ से उस पर्सन ने शुरुआत करी थी और आज कहाँ पे पहुँच गया और कितने टाइम पीरियड में पहुँच गया। वो मैक्सिमम टाइम जो होता है ना, वो कड़ी मेहनत वाला जो टाइम होता है, वो 6 महीने से लेकर 1 साल का ही होता है। और ये नहीं रहता कि मतलब आप 10-10 साल मेहनत कर रहे हो, 20-20 साल मेहनत कर रहे हो। आज का टाइम वो चला गया। वो टाइम पहले था कि 2-2 जनरेशन एक बिज़नेस को संभाल रही हैं। आजकल तो 2 साल 3 साल में एक बढ़िया सा बिज़नेस सेटअप हो जाता है, जिसमें सारा परिवार बैठकर आराम से खा सकता है, ठीक है। तो मैं मिस्टर आर के बारे में बताता हूँ कि इन्होंने अपनी फ़र्स्ट जॉब 9,000 की करी। ये ना एक इंटरव्यू देने के लिए गए अपनी लाइफ में। तो वहाँ जाकर वो ना कंपनी नहीं खुली थी, तो उनको वहाँ पे 2 कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर पे काम करने के लिए लड़के चाहिए थे, एक सफाई वगैरह और उसके पैकिंग के लिए लड़का चाहिए था, ठीक है। तो ये जॉब करने के लिए गए वहाँ पे। तो इनको पता चला कि जो कंप्यूटर के, वैसे ही ये इंटरव्यू देने के लिए गए कंप्यूटर के लिए, ठीक है। वहाँ पे जाके पता चला कि यार कंप्यूटर वाली तो दोनों वो फिल हो चुकी हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ये एक जॉब अवेलेबल है सफाई की और पैकिंग की। तो उस पर्सन को ना पैसे की नीड थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो उसने कहा कि चलो मैं कर लेता हूँ। सुबह वो जाता, अपनी सफाई वगैरह उस ऑफिस की सारी करता और बाद में उस कंपनी का जो भी मटेरियल था उसकी पैकिंग का काम करता, ठीक है। और उसने साथ साथ सर्चिंग में रखा कि कोई ना कोई क्या नाम लेते कंप्यूटर की जॉब मिल रही है या कुछ कोई बढ़िया जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही। तो काफ़ी महीने ऐसे काम करने के बाद उसको एक जॉब मिली, सेकंड जॉब मिली उसको 13,000 रुपये की। अब 9 से 13,000 रुपया हुआ है, ठीक है। अब 1 लाख भी बताऊँगा और 3 लाख भी बताऊंगा कि कैसे बना उसका, ठीक है, पर मंथ का। तो 9 से 13,000 रुपया हुआ। 13,000 की जॉब करने लग गया बंदा। वहाँ पे जाके कंप्यूटर का काम मिला,
बिलिंग का काम मिला, बिलिंग और थोड़े बहुत अकाउंटेंट का काम मिला साथ में, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम सीख लिया तो वो करने लगा। लेकिन जॉब के साथ साथ उसका ये था कि डिजिटल लाइफ में वो था कि मुझे ऑनलाइन फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जिससे मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि वेबसाइट्स बनानी सीखी, वर्डप्रेस में वेबसाइट्स बनानी सीखी। कैसी वेबसाइट से बनानी सीखी? ज़्यादातर काम क्या होता था कि ई कॉमर्स का ज़्यादातर काम होता था, स्कूल मैनेजमेंट वेबसाइट्स का ज़्यादातर काम होता था, एलएमएस वेबसाइट का ज़्यादातर काम होता था, कोर्स क्रिएटर वेबसाइट का ज़्यादातर काम होता था, और मेंबरशिप का ज़्यादातर काम होता था। ऐसी वेबसाइट उसने बनानी सीख ली। धीरे धीरे उसने क्लाइंट लाने शुरू कर दिए। एक महीने में एक क्लाइंट आया, कोई 5,000 की वेबसाइट बना रहा है, कोई 10,000 की बनवा रहा है, कोई 15,000 की बनवा रहा है। ये नहीं है कि उसका शुरुआती दिनों में ही मतलब 20-20 क्लाइंट आने लग गए या ऐसे आने लग गए। एक महीने में एक क्लाइंट, फिर 2 क्लाइंट हुए, फिर महीने में 3 क्लाइंट हुए, ऐसे 6-7 महीने अच्छे से चल पड़ा काम, ठीक है। अब मैं आपको एक इमेजिनेशन करके देखते हैं हम, ठीक है भी, क्या नाम लेते हैं मिस्टर आर, क्या सोचते थे, क्या करते थे, कैसे वो एक दिन वो बने, बड़े लेवल पे पहुँचे, क्या उनकी लाइफ रही, एक इमेजिनेशन वो क्या करते थे, वो मैं आपको एक करके बताता हूँ। तो आप भी मेरे साथ करिए क्योंकि आपको कोई भी यहाँ पे नहीं देख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए, चीटिंग नहीं करनी, अपनी आंखें बंद कर लीजिए सबसे पहले। मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैं बताने वाला हूँ चीटिंग मत करिए। आंखें अपनी बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए। अब मिस्टर आर कैसे सोचे थे, मिस्टर आर ने कैसे सोचा अपनी लाइफ के बारे में, फ्यूचर लाइफ के बारे में, वो सब देखते हैं। हाय, मेरा नाम मिस्टर आर है। आप भी ये सब इमेजिन करेंगे, सब कुछ आप ऐसे ही सोचेंगे अपनी लाइफ के बारे में, जो भी चीज़ें सोचना चाहते हैं, ठीक है। हाय, मेरा नाम मिस्टर आर है। मैं आज इतने हज़ार की जॉब करता हूँ, साथ में पार्ट टाइम इतने पैसे कमाता हूँ वेबसाइट से, लेकिन मैं इतने में खुश नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, एक बड़ा सा घर लेना चाहता हूँ, बहुत बड़ा मेरा ऑफिस होगा एक दिन, जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे। अगर मेरा कभी भी कुछ भी लेने के लिए दिल करेगा तो मुझे अपना बैंक बैलेंस नहीं देखना पड़ेगा। जिस भी चीज़ पर मेरी आंख आएगी मैं उन चीज़ों को बाई कर लूँगा। मेरे घर वालों को कभी भी कहीं पर जाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अगर उनको कहीं पर भी कोई भी ट्रैवल करना है तो उनको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं हैं। मेरे बड़े भाई या छोटे भाई को, या बड़ी बहन या छोटी बहन को अगर कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो वो मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगेगी। जब मांगेगा वो मुझे कहेगा कि भैया मुझे ये दिला दो, या बहन मुझे ये दिला दो। आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, महीने की लाखों की सैलरी, करोड़ों की सैलरी दे रहे हैं, करोड़ों की टर्नओवर आपके पास आ रही है। आप इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आपको कोई फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल रहा। आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है। आप जब किसी भी इवेंट में जाते हैं, किसी भी पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी लोग, जैसे ही आप एंटर होते हैं, कोई भी बैठा नहीं रहता अपनी चेयर में, उठकर खड़ा हो जाता है और आपके लिए ही तालियां बजने लग जाती हैं। आपको मिलने का इतना लोगों का शौक़ होता है कि जितना भी टाइम आप वहाँ पे होंगे इवेंट में, आपको ही लोगों ने चारों तरफ से घेरा होगा। आप अब बहुत बड़े आदमी बन चुके होंगे, इतने बड़े आदमी बन चुके होंगे कि आप अपनी हर ख्वाहिश आसानी से पूरी कर सकते हैं। मान लो कि आज आपका कहीं जाने का दिल कर रहा हो तो आपको ये नहीं सोचना पड़े कि कैसे जाऊं, आप उसी टाइम वहाँ पर पहुँच सकें। आपका बैंक बैलेंस इतना बड़ा होना चाहिए कि नॉर्मल पर्सन उसकी ज़ीरो गिनते गिनते थक जाए। आप महीने के कम से कम 10 लाख रुपए तक का कमाने की कैपेसिटी रखते हो।
और कम से कम 100 लोगों को जॉब देने की कैपेसिटी रखते हो। धीरे धीरे आप 10 लाख को 20 लाख में कन्वर्ट करेंगे, 20 को 30 में कन्वर्ट करेंगे, 30 को 40 में करेंगे, 40 को 50 पे करेंगे। कभी कभी आप डिमोटिवेट भी होंगे कि यार आज तो मैं सिर्फ 9,000, 10,000, 12,000 रुपया कमा रहा हूँ, तो कैसे मैं इतना कर सकता हूँ। डिमोटिवेट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी चारों तरफ हमारी फैमिलीज़, हमारा जो सर्कल्स है मिडिल क्लास फैमिलीज़ का, उसमें ये सब चीज़ें सिखाई ही नहीं जाती। लेकिन अपने ध्यान से देखो अपने माइंड में, क्या धीरू भाई अंबानी बचपन से ही अमीर थे, या बाद में जाकर उन्होंने अपना वो किया, बिजनेस सेटअप किया। आजकल आप MBA चाय वाले को देखते हो, क्या वो शुरू से ही ऐसे करोड़ों का मालिक था? नहीं था। आपने फिज़िक्स वाला का नाम सुना होगा, क्या वो शुरू से 8,000 करोड़ की कंपनी थी? नहीं थी। उनके इंटरव्यूज़ में देखो जाकर, छोटा से एक रूम में बैठकर पढ़ाते थे। आज 8,000 करोड़ की कंपनी है, और बंदा स्टेज पर जाता है, कोई भी अवार्ड लेने जाता है, वो चप्पल में चला जाता है। कितना डाउन टू अर्थ है। इतना डाउन टू अर्थ है कि अगर मान लो कि 5 करोड़ की कोई चीज़ खरीदनी हो, वो चप्पल में जाएगा और 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 40 करोड़ का, 50 करोड़ का चेक भरने की उसके अंदर हिम्मत है। 100 करोड़ का भी चेक भरने की उसकी हिम्मत है। 8,000 करोड़ की कंपनी होगी उसकी। चाय सुट्टा बार वालों से अगर पूछा जाए, एक इंटरव्यू में मैंने देखा, उनसे पूछा गया कि सर अगर आपका ये काम ना चले तो आपका प्लान बी क्या है? वो कहता क्यों नहीं चलेगा? प्लान बी कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपया पड़ा हो तो कभी भी प्लान बी नहीं होता। मतलब उसके अकाउंट में अगर उसने मुंह से कहा कि 100 करोड़ रुपया, तो आप खुद इमेजिन करो कि कितना पैसा उसके अकाउंट में होगा। फर्स्ट डे से आ गया, 20 रुपये की चाय की वैल्यू है, 30 रुपये की चाय की वैल्यू है। 20 और 30 रुपये की वजह से ही आज करोड़ों रुपये का वो हो गया। किसी भी बड़े उसका नाम ले लो, कितने लाख करोड़ रुपया अंबानी ने इंटरनेट देने के लिए लगा दिया। क्या करने के लिए? आपसे 499 रुपीज़ लेने के लिए, 299 रुपीज़ लेने के लिए, 399 रुपीज़ लेने के लिए। लेकिन जब लाखों लोग उसको पैसे को पे करते हैं तो वो करोड़ों में जाती है गेम। अभी आप थोड़े दिनों के बाद, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद पटना की एक लड़की है, वो चाय बेचती है, कुल्हड़ चाय, फेमस होने वाली है। शायद किसी न किसी ने देख भी ली होगी अब तक तो यूट्यूब पे। 20 रुपये की, 30 रुपये की चाय है, 400 कप, 500 कप, 300 कप ऐसे दिन के बेचती है। 500 कप भी एक इंसान 20 रुपये की चाय का बेच रहा है, 10,000 रुपये की सेल हो गई उसकी। 3 लाख रुपये के महीने का हो गया काम। 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट आ गया, 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट आ गया, 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट आ गया, 1 लाख रुपया कमा लिया चाय बेचकर। लेकिन माइंड को रिच बनाया इसीलिए हुआ, इसीलिए नहीं हुआ कि पहले ही सोचते रहे हाय यार मैं तो 9,000, 10,000 रुपया कमा रहा हूँ, मैं कैसे लाख कमा लूँगा, मैं कैसे 2 लाख कमा लूँगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आपको पैसा सच में चाहिए, सच में आप बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड को बदलना पड़ेगा। और मैं आपको यही सब चीज़ें बताऊंगा कि कैसे अपने माइंड को चेंज करना है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, स्लोली स्लोली खोलिए इसको। एक और गहरी सांस लीजिए आंखें खोलकर। अब मेरे को बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। समझ आया आपको कुछ? वीडियो पॉज करके एक बार नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा फील हुआ ये सुनकर, ये सारी चीज़ें सुनकर।
बहुत अच्छा लगा ना आपको? बहुत मज़ा भी आया होगा। चलो अब इसके ना विपरीत एक चीज़ करके देखते हैं, सेकंड इमेजिनेशन करके देखते हैं। ठीक है, अभी आप अपनी आंखें बंद करो। फिर से करो, मैं एक चीज़ आपको छोटी सी बताऊंगा, 1-2 मिनट की। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। आपने देखा कि आप सो रहे हैं, आपकी बॉडी में से एक नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, कुछ आपकी बॉडी से निकला, आपकी बॉडी से बाहर निकल गया वो, अब बाहर चारों तरफ घूम रहा है। कभी मार्केट में घूम रहा है, कभी कहीं आप जहाँ पे भी जाते हो अपनी लाइफ में वहाँ पे घूम रहा है, किसी पार्क में घूम रहा है, कहीं भी जाती है। बेसिकली वो आपकी एक आत्मा है। आप चाहे उसको नेगेटिव बोलो आत्मा को, चाहे आप पॉजिटिव बोलो, जो भी आपके कर्म होंगे उस हिसाब से वो होगी। जैसे ही वो आत्मा घर आती है वापस, क्या देखती है कि सामने बहुत ज़्यादा लोग आपके घर के बाहर खड़े होते हैं। थोड़ा सा अंदर जाती है तो सामने एक डेड बॉडी पड़ी होती है, और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं होती, वो डेड बॉडी आपकी होती है। और आपके घर वाले ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं उसके ऊपर, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। आप भी चीख चीख कर ये बातें बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं यहीं पर हूँ, आप सब रोना बंद कर दीजिए। लेकिन कोई भी आपकी बात सुन नहीं पाता। आप देखते हैं कि एक कोने में बहुत लोग खड़े होते हैं कुछ, और आपके बारे में बात कर रहे होते हैं। सारा क्या बात कर रहे होते हैं? सारी उम्र इसने कहने पर गुजार दी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन इसके पास हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की। आज ये अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं देकर गया, ना कुछ बिजनेस बना कर गया, ना अपना घर बना कर गया, ना अपनी फैमिली की लाइफ बना कर गया। इस बंदे में लगता है कोई दम ही नहीं था। आप ये सब चीज़ें आसानी से सुन रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी कर नहीं सकते। थोड़े टाइम के बाद आप देखते हैं कि आपकी बॉडी को उठाया जाता है, शमशान लेकर जाया जाता है और वहाँ पर जला दिया जाता है। आपके घर वाले रोते रोते घर वापस आ जाते हैं। रात को सभी एक दूसरे के आंसू पहुँचकर, एक दूसरे को खाना खिलाकर रोते रोते सो जाते हैं। सेकेंड डे भी ऐसा ही चलता है। सेकेंड डे भी आपको खूब याद किया जाता है। आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले सभी पूछने आते हैं कि क्या हुआ था, और आपके घर की हालत भी देखते हैं, और आपके घर वालों को भी कहते हैं कि काश घर तो बना जाता अच्छा सा मेहनत करके, चलो ये तो छोड़ जाता अपने घर वालों के लिए, या अगर आप मैरिड हो अपनी वाइफ के लिए ये तो कर जाता, अपने बच्चों के लिए ये तो कर जाता। लेकिन आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया होता। एक दिन ऐसे चला जाता है, 2 दिन ऐसे चले जाते हैं, 5 दिन चले जाते हैं, 10 दिन चले जाते हैं, 20 दिन चले जाते हैं। आस पड़ोस वाले पूछना बंद कर देते हैं आप कि क्या हुआ था। 1 महीना 2 महीने तक रिश्तेदारों का आपके घर में फ़ोन आता रहता है, आपको दिलासा देने के लिए, आपके घर वालों को समझाने के लिए। 3-4 महीने के बाद देखते हैं कि आपके घर वालों को, रिश्तेदारों के भी फ़ोन आने बंद हो जाते हैं। 6 महीने के बाद आपके घर वाले भी स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, अपने अपने कामों में उनका मन लगने लग जाता है।
1 साल के बाद सब आपको भूलने लग जाते हैं, क्योंकि आपने कभी कुछ भी ऐसा किया ही नहीं कि आपको याद रखा जाए। आप अपनी फैमिली को वो चीज़ें देकर ही नहीं गए पीछे कि जिसकी वजह से आपको याद रखा जाए, आपका नाम लिया जाए। जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं तो आप सोचिए कि आपको कैसा फील होता होगा। इन सब चीज़ों को इमेजिन कीजिए, और 1.5 साल बाद 2 साल बाद आपके घर वाले भी आपको प्रॉपर भूल जाते हैं। ना ही फिर आपकी फ़ोटो पे कपड़ा मारा जाता है, ना ही उसकी सफाई की जाती है। महीने 2 महीने के बाद जब डस्टिंग होगी तब आपकी फ़ोटो और हार की सफाई होगी। और दीपावली आई तब आपकी फ़ोटो पे नया हार चढ़ाया जाएगा, या कोई ऐसा चीज़ आई जिस पे सफाइयाँ की जाती हों तब आपकी फ़ोटो पे हार चढ़ाया जाएगा, और आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ऐसी लाइफ चाहिए या पहली वाली लाइफ चाहिए। बाद में ऐसे पछताने से अच्छा है कि पहले ही काम कर लिया जाए, या बाद में ये सब चीज़ें देखी जाएं अपनी लाइफ में। डिसीज़न तो अब आपको ही लेना होगा ना कि क्या करना है आपको। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, एक लंबी सी सांस लीजिए। अब मुझे बताइए कि आपको नंबर 1 लाइफ जीनी है या नंबर 2 लाइफ जीनी है। क्या करना है आपको अपनी लाइफ में, सोचिए इस चीज़ को। अगर आप इस चीज़ को नहीं सोचेंगे, आज नहीं सोचेंगे, तो आपकी लाइफ नंबर 2 बन जाएगी। अगर आप इसी चीज़ को आज सोचेंगे तो आपकी लाइफ नंबर 1 बन जाएगी। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप आज ये सोचते हैं कि नहीं नहीं देख लेंगे, कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हाथ आने लगा। अब मिस्टर आर ने क्या क्या सीखा अपनी लाइफ में, मैं आपको ये बताता हूँ। रिच माइंडसेट से सीखा। रिच माइंडसेट क्यों ज़रूरी है। अब मान लो कि ताजमहल बना, तो आपको क्या लगता है कि ताजमहल मज़दूरों ने बनाया? कभी नहीं। ताजमहल पहले एक दिमाग में बना, वैसे ही जैसे इमेजिनेशन में वहाँ पे बना था कि मेरा बड़ा ऑफिस होगा, मेरे एम्प्लॉयज़ होंगे, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, तभी जाकर वो चीज़ें सक्सेसफुल हुई होंगी। अगर ताजमहल की जगह उसने झोंपड़ी सोची होगी तो झोंपड़ी बनती। ताजमहल की जगह उसने बहुत आलीशान कुछ और भी सोचा होगा तो वो भी बन जाता। उसने ताजमहल सोचा तो वो भी बन गया, संगमरमर का वो भी बन गया। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखनी पड़ेगी। टाइम को कैसे मैनेज करें। आपसे जब भी पूछा जाता होगा कि यार ये कर लो, यार मेरे पास टाइम नहीं है, यार ये कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा वहाँ पे चलें, यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो कैसे चलेगा। बड़ा बिजनेस बनाना है तो लीड्स होनी चाहिए, आपके पास हज़ारों लीड्स आनी चाहिए। मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे मंथली लीड्स आती हैं। पूरे नहीं कर पाते हम सभी लीड्स को मैसेज नहीं भेज पाते पूरे महीने भर पे में हमें इतने लीड्स आती हैं। और आपको लगता है कि आपको पहली बात तो पूरा लीड्स की डेफिनेशन से नहीं पता। आप सोचते हो कि लीड्स ही सेल्स है। लीड्स कभी भी सेल्स नहीं होती। आपके पास 10,000 लीड्स आ रही हैं तो ख़रीदेंगे सिर्फ 200 लोग, 500 लोग, और आपको लगता है कि हाँ मुझे यार दिन की 2 लीड्स मिल जाएं और मेरा तो काम बन जाएगा। आपको डेफिनेशन ही नहीं पता लीड्स की। आप कहते हो कि मेरे को 20 लीड्स मिल जाए, काम बन जाए। 20 लीड्स से 600 लीड्स होती हैं, कोई काम नहीं बनेगा। 5,000 लीड्स एक महीने में चाहिए, कोई भी बिज़नेस हो 5,000 लोग चाहिए। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 40 करोड़ 50 करोड़ लोग वेले हैं इंडिया में, फ्री हैं, जिनको काम की नीड है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप इन सभी लोगों को ढूंढ भी रहे हो, एक दिन में, एक महीने में 5,000 लोगों को मैसेज कर भी रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मैसेज होंगे, बहुत महीने निकल जाएंगे, बहुत साल निकल जाएंगे, आपका बिज़नेस कभी भी रुकेगा नहीं। लीड से ऊपर आती है सेल्स। लीड्स आ गई, 5,000 लोग आ गए, सेल ही नहीं करना आता, क्या बेचोगे? कुछ भी नहीं बेच सकते। मैं कुछ भी बेच देता हूँ, कुछ भी बेचने, जो लोग मेरे पास वो होंगे तो उनको पता है कि मैं 149 की 199 की बुक्स भी सेल करता हूँ। तो इतनी छोटी सी अमाउंट की क्यों सेल करता हूँ? 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 लोग मेरा व्हाट्सअप सीन करते हैं 24 घंटे में। जब इतने लोग मेरा व्हाट्सअप सीन करते हैं तो मैं उनको कुछ भी सेल कर सकता हूँ।
अब 5,000 लोग मेरा व्हाट्सअप सीन कर रहे हैं, मैंने एक 99 रुपीज़ की बुक की सेलिंग का लगा दिया, तो कितने पैसे आएंगे आपके हिसाब से? मैं कहता हूँ 5,000 लोगों में से 10 लोग भी खरीद लें, 1,000 रुपया हो गया। खरीदते तो ज़्यादा है, क्योंकि मैं महीने में 5 या 6 बार बुक की वो लगाता हूँ, स्टेटस लगाता हूँ, तो मेरी काफ़ी बुक्स बिक जाती हैं। और बुक का ही मेरा बिज़नेस 40 से 50,000 रुपये का है, बुक सेलिंग का ही। ठीक है, सेल्स आनी चाहिए, गोल सेटिंग आनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। पावरफुल हैबिट्स होनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि कौन सी आदतें हमें अमीर बनाती हैं, तो आप कैसे कर लोगे? हमें लगता है कि हमने सूट बूट डाल लिया, ठीक है, महंगे जूते डाल लिए और हम अमीर हो गए। ये नहीं, ऐसे नहीं अमीर हुआ जाता। आदतें अलग होती हैं, डालनी पड़ती हैं ये सब चीज़ें। बुक राइटिंग सीखनी पड़ेगी। मैंने थोड़े दिन पहले 20 पेजों की 25 पेजों की एक बुक लिखी, ई बुक। वो मैंने पब्लिक को दी, सामने वाले पर्सन को वैल्यू दी। उसके दिमाग में क्या हो गया कि सर ने बुक दी, आपकी एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है। आज मैंने 25 पेज की लिखी, कल मैं 50 पेज की लिखूंगा, 100 पेज की लिखूंगा, 150 पेज की लिखूंगा, 500 पेज की लिखूंगा। जिस दिन मैंने 500 पेज की लिख दी, उस दिन मैं अपनी बुक लॉन्च कर दूंगा। एक बिज़नेस का पता होना चाहिए, लो इन्वेस्टमेंट से कैसे मतलब काम किया जाता है। 2,000 लगाकर कौन सा बिज़नेस हो सकता है, 5,000 लगाकर कौन सा बिज़नेस हो सकता है, 10,000 में कौन सा बिज़नेस होगा, 20,000 में कौन सा बिज़नेस होगा, 50,000 1 लाख रुपए तक। तो ये तो लो इन्वेस्टमेंट में काम करने वाले बिज़नेस होते हैं। अब आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या आप कर सकते हैं। टीम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, टीम को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। आज आप अकेले काम कर रहे हो, किसी को कभी भी सैलरी देने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने स्टार्टिंग में जब अपना काम शुरू किया था, मैंने सैलरी नहीं दी। 5 एम्प्लॉय रखे थे मैंने, जिसमें मैंने एक को निकाल दिया, बढ़िया काम नहीं कर रहा था। कमीशन बेस पे 5 एम्प्लॉय रखे, 4 को ही मैं एक को निकाल दिया, 4 एम्प्लॉय हो गए। चारों के आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, 2018 से काम कर रहे हैं। अब मैंने उनकी सैलरी शुरू करी है, तब मैंने उनको कमीशन बेस पे रखा था। जितना काम करोगे, जितनी सेल्स करोगे, जितना ये करोगे, आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। कोई बाहर से नहीं आएगा। और सिर्फ यही चीज़ों से ही आप 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाने लग जाओगे। इसके अलावा कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। रिच माइंडसेट होना ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, लीड्स आनी ज़रूरी है, लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, गोल्स बनाने ज़रूरी हैं, पावरफुल हैबिट्स करनी ज़रूरी है, बुक का लिखना ज़रूरी है, बिज़नेस का पता होना चाहिए कि आप क्या बिज़नेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अकाउंट्स, ERP, ये वो लटन पटन सभी कुछ आपको आना चाहिए बिज़नेस के बारे में। टीम को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं और नई टीम हायर कैसे कर सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अब मिस्टर आर कौन है? मिस्टर आर हूँ मैं। अब ये देखिए, 9,000 की जॉब करी, 13,000 की जॉब करी। आज मेरा कोई भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें मैं 3 लाख रुपए से कम पैसे कमा रहा हूँ। ये कुछ फरवरी महीने में, पिछले फरवरी महीने में मैंने 2 लाख कुछ हज़ार रुपया कमाए थे। वो भी मैं बिज़ी था 1 हफ्ते के लिए। ठीक है। 2-3 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, 2-3 दिन मैं अपने घर में बिज़ी था, कुछ काम करवाना था। तो फरवरी महीने में सिर्फ मैंने इतने पैसे कमाए। अदरवाइज़ 3 लाख रुपए से ज़्यादा। क्या सीख कर? सिर्फ यही सीख कर, ये सारी चीज़ें सीख कर। अगर ये चीज़ें आ गई तो आप वैसे ही लाखों रुपया कमा लोगे। किसी से भी सीखो, कहीं से भी सीखो, कैसे भी सीखो, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए प्रॉपर। अगर ये सिर्फ यही चीज़ें आ गई तो आप पैसे कमाओगे। आप फालतू चीज़ें सीखते हो, कहीं से कुछ सीख लिया, कहीं से 5 मिनट का कुछ सीख लिया, 10 मिनट का कुछ सीख लिया, 2 घंटे का कुछ सीख लिया, 5 घंटे का कुछ सीख लिया, 1 घंटे का कुछ सीख लिया, इससे कुछ नहीं होगा। बिजनेस करना है तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। 5 स्टेज होती हैं लाइफ की। नंबर 1 सर्वाइवल। सर्वाइवल में क्या होता है? यार सैलरी आनी है, ये खर्चे हैं, ऐसे ऐसे हमारा काम होगा, ये राशन लेकर आना है, ये कपड़े लेकर आने हैं, ये बिजली का बिल देना है, ये गैस सिलेंडर का बिल देना है, ये पानी का बिल देना है, ये वो खर्चा है, ये वो खर्चा है। मतलब 20,000 रुपया सैलरी आई, 20,000 रुपया खर्चे। और सैलरी आई 1 तारीख को, 25 तारीख को आपके अकाउंट में से पैसे ख़त्म हो गए। वैसे तो मोस्टली लोगों के 15 दिनों के अंदर ही हो जाते हैं और अकाउंट में बच जाते हैं। सैलरी पर्सन के तो अकाउंट में 1,000-2,000 रुपया ही बचता है। ठीक है। और आते आते जब वो अगर मान लो 1 तारीख को सैलरी आ रही है तो 28 और 29 तारीख को वो पूरा कंगाल हुआ होता है। इसको बोलते हैं सर्वाइवल स्टेज। सिक्योरिटी स्टेज में क्या होता है?
इस स्टेज में आपके पास पैसे तो हैं। पैसे कितने हैं? पहले तो आपने 6 महीने का वो बना लिया है, फंड बना लिया कि अगर मैं 6 महीने काम नहीं करता हूँ तो मेरे पास पैसे हों। मान लो आज लॉकडाउन लग जाए तो पैसे हों। बाद में आपने 2 साल का बना लिया, 3 साल का बना लिया, तो इसमें सिक्योरिटी हो गई। ये आपकी लाइफ थोड़ी सी उसमें अच्छी हो जाती है कि अगर मान लो कि मैं इतना टाइम काम ना करूं तो मैं क्या क्या अपनी लाइफ को कैसे जी सकता हूं, अपने खर्चे कैसे निकाल सकता हूं। ये होगी सिक्योरिटी स्टेज। थर्ड स्टेज हो जाती है सक्सेस। सक्सेस में क्या होता है कि आपको ये सब चिंता नहीं रहती, पैसों की कोई चिंता नहीं रहती। आपके पैसे अपने आप ही आ रहे हैं। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप काफ़ी सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। आप मान लो 5 साल काम नहीं करते, 10 साल काम नहीं करते, तो आपके पास इतने पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं कि आप आसानी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये होती है सक्सेस। आप कोई भी चीज़ देखते हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं। ये नहीं है कि फालतू की चीज़ें, मतलब कोई अगर आपको कोई काम की चीज़ है वो आप बाय कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज क्या होती है? इन सभी स्टेज में से सबसे बेस्ट है ये फोर्थ स्टेज। इसमें आपको कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता। जहाँ पर भी आपकी आंख आ गई वो चीज़ आप खरीद सकते हैं। जो काम आपको बढ़िया लगा वो काम आप कर सकते हैं। जहाँ आपको लाइफ में जाना है वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ स्टेज आ गई स्पिरिचुअलिटी। इसमें क्या है? इसमें यह होता है कि आपको ये पता लगने लग जाता है कि आप धरती पे क्यों आए हो, क्या आपका मिशन है। जब आप सारी स्टेजें पार कर देते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें आपको पता चल लगने जाता है। आप मेडिटेशन करने लग जाते हो। आप अपने माइंड में सोचने लग जाते हो कि अब मेरे पास ये सब चीज़ें, अब मैं धरती पे क्यों आया हूँ, मुझे क्या क्या काम करने हैं, मुझे क्या क्या अच्छे काम करने हैं। तो ये सभी चीज़ें अपने माइंड में सोचने लग जाते हो। तो ये आपकी फिफ्थ स्टेज हो जाती है। अब मेरी कौन सी स्टेज है? मेरी थर्ड स्टेज चल रही है। मैंने ये फर्स्ट भी पार कर ली। ये जॉब का टाइम था मेरा। ये मेरा वो टाइम था जब मैंने नया नया बिज़नेस शुरू किया था। मैंने 3 साल की अपनी अर्निंग वगैरह सब कुछ, मतलब जितना मेरा घर का वो था, तो मैंने एक खर्चा वो 3 साल का जोड़ कर रख लिया था। अब मैं इस स्टेज में हूँ, सक्सेस हूँ, कि अगर मान लो कुछ भी हो जाता है तो मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, कुछ भी मैं उसके साथ कर सकता हूँ। थोड़े टाइम बाद 1 साल में, 2 साल में मैं इस स्टेज में जाने वाला हूँ। बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। क्यों पहुँच जाऊँगा? क्योंकि मैं लगातार काम करता हूँ, डेली काम करता हूँ। ना कभी मैं संडे देखता हूँ, ना कभी मैं दिन देखता हूँ, ना कभी मैं त्यौहार देखता हूँ। डेली काम करना ही करना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, जितना भी टाइम आपको काम की ज़रूरत है। मान लो एक काम है, 1 घंटे में पूरा होना है, 1 घंटा लगाकर पूरा कर दिया। 5 घंटे में पूरा होना है, 5 घंटे बैठकर पूरा कर दिया। 10 घंटे भी बैठना पड़ेगा, 10 घंटे भी मैं बैठता हूँ। ठीक है। वैसे तो मोस्टली मैं 6 घंटे 7 घंटे ही काम करता हूँ, लेकिन अगर कोई बढ़िया ज़्यादा काम है तो उतना टाइम बैठना है तो बैठता हूँ। ना दिन देखता हूँ, ना रात देखता हूँ, ना टाइम देखता हूँ, ना सुबह देखता हूँ, कुछ भी नहीं देखता हूँ, ना त्यौहार देखता हूँ, बस बैठ जाता हूँ। तो इस स्टेज में पहुँचने वाला हूँ। इसके बाद मैं फिफ्थ में पहुँचूँगा। ठीक है। अब आप कौन से स्टेज में हो? आपको अपने सवाल के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। आप पहली स्टेज में हो। 98% पर्सन जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो फर्स्ट स्टेज में है, क्योंकि दूसरी स्टेज में आने के लिए आपके पास 3 साल का अपना खर्चा होना चाहिए। तो मोस्टली पीपल्स के पास नहीं होगा, कोई 100 में से 2 लोगों के पास ये होगा। लेकिन आप फर्स्ट स्टेज में हो। कब तक रहोगे यार? एक बात मेरे को बताओ, कब तक इसी स्टेज में रहोगे? ये सभी काम नहीं करने अपनी लाइफ में? ये सभी चीज़ें नहीं बनानी? मैं तो थर्ड में हूँ। अब आप कितने में हो? आप नीचे मुझे कमेंट करो। ठीक है। कोई शर्माने की बात नहीं है कि यार कोई क्या देखेगा, कोई क्या सोचेगा, ऐसा नहीं है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ मुझे, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मेरा माइंड अपने आप ये देखता है कि हाँ यार, लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, तो मुझे और अच्छा वीडियोस बनाने के वो होता है, मन करता है। ओके।
अगर आपको 1 लाख रुपये महीना कमाना है तो आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज़ें सीखनी है जो मैंने आपको पहले सारी बताई। रिच माइंडसेट सीखना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, लीड्स का सीखना है, सेल्स का सीखना है, गोल का सीखना है, पावरफुल हैबिट्स का सीखना है, बुक राइटिंग का सीखना है, बिजनेस विद लो इन्वेस्टमेंट सीखना है, टीम मल्टीप्लिकेशन सीखना है। तो ये सभी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। अब ये सभी चीज़ें मैं अभी आपको सिखा सकता हूँ, ओके। अब मान लो कि आपका लीड्स का मेरा एक वो है, अब आपको ये नहीं अमाउंट पे करनी पड़ेगी, कुछ भी अमाउंट आपको इसमें पे नहीं करनी पड़ेगी, आपकी एक तरह से जीरो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप मुझसे सीखो चाहे किसी से भी सीखो, आपको ये चीज़ सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लीड जनरेशन सिखाऊँगा, वर्डप्रेस सिखाऊँगा, पहले तो इनकी ट्रेनिंग दूंगा, ये सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दूंगा, उसके साथ लीड्स का भी दूंगा, वर्डप्रेस का भी दूंगा, एफिलिएट का भी दूंगा, फेसबुक मार्केटिंग का भी दूंगा, फ्रीलांसिंग भी सीखोगे। 30 वीक की ट्रेनिंग होगी। हर सैटरडे मेरी 8 बजे वीडियो आ जाती है, ठीक है। अलग अलग टाइम होता है लेकिन सैटरडे में आ जाती है, 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे, जो भी टाइम होता है आपको पहुंच जाता है सैटरडे। 30 वीक 8 महीने बनते हैं, 7.5 8 महीने बन जाते हैं 30 वीक, ठीक है। तो इन सभी वीक्स में ये सब चीज़ें हम सीख जाते हैं और 1 लाख रुपीज़ तक 30 वीक में पहुंचाने की वो होती है, अगर आप दिल से इन सभी चीज़ों को काम करते हो। क्योंकि 30 वीक में जो मैं सिखाता हूँ तो 30 टास्क भी देता हूँ। जो पर्सन ये 30 टास्क कंप्लीट कर लेता है ना, वो 1 लाख रुपये महीना कमाने के लिए पहुँच जाता है। मैंने बहुत सारे लोग, मेरे ही स्टूडेंट काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने अपनी कंपनी शुरू कर दी, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, ठीक है। कईयों को जॉब भी अच्छी मिल रही है। मैं लेकिन जॉब को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ अपना काम करो। कईयों को जॉब्स भी अच्छी मिल रही हैं क्योंकि उन्होंने वेबसाइट्स वगैरह सीख ली, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, तो काफ़ी मतलब चीज़ें उनके साथ वो होती रहती हैं। तो 30 टास्क देता हूँ। 30 टास्क में मैं हर वीडियो में एक टास्क देता हूँ, हर वीक 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ उस टास्क को पूरा करने के लिए। एक बार में सिखाया, क्योंकि प्रॉपर सिखाता हूँ। ये नहीं है कि 2 मिनट 4 मिनट की वीडियो होगी वो हो गया, आधे घंटे की, 1 घंटे की वीडियो होती है। जिनको नहीं पता कि मैं कैसे सिखाता हूँ, मेरा लीड्स वाला कोर्स देख सकते हैं, उसमें 5 वीडियो को कोर्स देखो, आपको मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का कि क्या मैंने उस चीज़ में चीज़ें सिखाई हैं। पागल हो जाओगे इस चीज़ों को देख कर। 30 टास्क दूंगा आपको। ये 30 टास्क कंप्लीट जैसे ही हो जाएंगे, आपके बिजनेस के लिए 5,000 लीड्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। 5,000 से ज़्यादा ही करूँगा हर पर्सन को। तो आपको, अगर आप मान लो कि ये सब सीखते हैं, मैंने ये सब चीज़ें बहुत महंगी सीखी हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। क्योंकि कभी मैंने कितने का कोर्स लिया, कभी मैंने 5,000 का कोर्स लिया, कभी 10,000 का लिया। अब तो ऐसा होता है कि हम 50 हज़ार रुपये की भी कोर्स कर रहे हैं, लाख रुपए का भी कोर्स कर रहे हैं। पिछले साल मैंने 1.5 लाख रुपए का बाहर से कोर्स किया, ठीक है। USA का पर्सन है, उससे कोर्स किया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैं वहाँ से सीखता हूँ, काफ़ी नॉलेज लेता हूँ, क्योंकि कोई भी ऊपर से सीख कर नहीं आता। पहले मेरा एक ही फंडा है, पहले मैं सीखूँगा, बाद में आपको सिखाऊँगा। लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेकर नहीं सिखाना है। मुझे पता है कि हमारे इंडिया में सिचुएशन कैसी है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं अभी भी। जब आपके पास पैसे होंगे तो लोग अपने आप दे देंगे मुझे, ठीक है। तो ये नहीं है कि मुझे क्या नाम लेते बहुत पैसे देकर सिखाना है। अगर आप बाहर से ये सब चीज़ें सीखते हैं तो आपको कम से कम 30,000 रुपया ले लेंगे, ठीक है। कोई आपसे 30,000 रुपया ले रहा है, कोई आपसे 15,000 रुपया ले रहा है, कोई आपसे 10,000 रुपये का कोर्स ले रहा है, कोई 5 का ले रहा है। लेकिन मैं सब ये नहीं करता हूँ, मैं एक जेन्युइन सी अमाउंट लेता हूँ जिसमें 30 वीक 30 वीक आप मेरे साथ काम करते हैं। 30 वीक बहुत ज़्यादा होते हैं, सभी चीज़ें सीखते हैं, माइंडसेट सीखते हैं, काम करना सीखते हैं, बिजनेस सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा दूंगा जिससे आप इतने ज़्यादा बढ़िया वो बन जाएंगे। अब मान लो कि मैंने आपको एक चीज़ बताई, मेरा आपने लीड्स वाला देखा, मेरा आपने बुक सेलिंग का देखा, मेरी आपने ये वीडियो देखी, तो सोचो मेरे को क्या नॉलेज होगी। अब 30 वीक में क्या सिखाऊंगा वो देखो क्या नॉलेज होगी। अब कितना आप सीख सकते हैं। तो मैं इस अमाउंट में भी नहीं सिखाऊंगा, 5,000 रुपये में भी नहीं सिखाऊंगा। इसका अमाउंट है 1499, पर यह भी अमाउंट हम आपसे नहीं लेंगे। मुझे आपसे अमाउंट लेनी ही नहीं है। बहुत कम अमाउंट चार्ज करूँगा, वो भी आप जो अमाउंट पे करोगे मुझे, वो भी आप 1-2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में वो आपको वापस कर दी जाएगी। कैसे वापस हो जाएगी वो आपको? जो भी लोग इस वीडियो को देखकर मेरे साथ आएंगे, जिनको ये सभी चीज़ें सीखनी है अपनी लाइफ में, वो इमेजिनेशन देखो,
फर्स्ट इमेजिनेशन, सेकंड इमेजिनेशन, क्या बनना है, फर्स्ट वाला बनना है या सेकंड वाला बनना है, तो उनके लिए ये ओनली 999 में दी जाएगी, आज एंड ओनली 999 में दी जाएगी। अब आप इसको कैसे वो कर सकते हैं, जैसे ही आप अब मेरे साथ ज्वाइन होते हैं, अगर आपका दोस्त आपने वीक 1 देखा, वीक 2 देखा, वीक 3 देखा है ना, कुछ भी देखा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसी चीज़ें सिखाता हूँ। आपने सीखी, आपको मैंने एफिलिएट भी बीच में सिखाऊंगा, सारी एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखा दूंगा कि कैसे आपको एफिलिएट करते हैं, कैसे सब चीज़ें करते हैं, बहुत चीज़ें होंगी। 30 वीक बहुत ज़्यादा होते हैं, 30 वीडियो 1-1 घंटे की, 30 घंटे का बहुत वो हो जाता है, कंटेंट बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि आप किसी को भी रेफ़र करते हो तो 920 रुपीज़ आते हैं, ओके। सभी को ये दिए जाते हैं। आपने मेरे स्टेटस वगैरह में भी देखा होगा कि लोग कमा रहे हैं, ओके। मेरी खुद की भी अर्निंग, मेरी 4-5 आईडीज़ हैं। मैंने एक ही आईडी की लगाई थी, वो भी मैंने वैसे ही लगा दी। मेरे टीम वाले कहते थे कि सर दूसरों की लगाते हो तो अपनी भी एक आईडी की लगा दो, तो मैंने अपनी एक आईडी की लगा दी। एक्चुअली वो मेरे क्या नाम लेते भाई की आईडी है, तो उसका मैंने नेम चेंज किया है आपको दिखाने के लिए, लेकिन वो उसकी आईडी मैं ही चलाता हूँ, मैं ही यूज़ करता हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो 920 रुपये आपको फर्स्ट रेफ़र पर ही आ जाते हैं। 920 रुपये आ गए, मान लो कि 1000 रुपये लगाकर 920 रुपये आ गए, क्या लगा, 80 रुपये ओनली। और आप जितने मर्जी एफिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में जितने मर्जी एफिलेट कर सकते हैं। 80 रुपये में आपको ये सब मिल रहा है यार। 30 वीक्स की ट्रेनिंग मिल रही है, ये सारे कोर्सेज मिल रहे हैं, फ्रीलांसिंग का कोर्स मिल रहा है, फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स मिल रहा है, एफिलिएट का कोर्स मिल रहा है, वर्डप्रेस का कोर्स मिल रहा है, लीड्स का मिल रहा है, रिच माइंडसेट का मिल रहा है, टाइम मैनेजमेंट का मिल रहा है, लीड्स, सेल्स, गोल सेटिंग, पावरफुल हैबिट्स का मिल रहा है, सिखाऊंगा मैं, ट्रेनिंग दूंगा, बुक राइटिंग की दूंगा, बिजनेस की दूंगा, टीम मल्टीप्लिकेशन की दूंगा। 80 रुपये में क्या बुरा है। अगर आप मेरे साथ ओनली 999 में आते हो तो आप पहले ही दिन किसी को रेफ़र करके मुझसे पैसे वापस ले सकते हो बड़ी आसानी से। डेली का मैं पेमेंट देता हूँ, रात को आप सोते हो, आप अगले दिन सुबह उठते हो, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या एक्शन लेना है, क्या आपको अपनी लाइफ में करना है, क्या आपको नहीं करना है, ये अब आपको ही सोचना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं 9,000 रुपया कमा कर, 13,000 रुपया कमा कर 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपये तक पहुँच सकता हूँ, तो आसानी से आपको जो चीज़ें मैंने 4 साल में सीखी हैं वो आसानी से मैं आपको समझा सकता हूँ, वो आसानी से बता सकता हूँ। ये मेरा बिज़नेस है, मैं आपको यही चीज़ें भी करनी सिखाऊंगा, सारी ऑल चीज़ें करनी सिखाऊंगा। ये इंडस्ट्री बूम पर जाने वाली है। मेरी कंपनी का नाम ऑलरेडी वी मेक कोर्स क्रिएटर है। पहले आपको पैसे कमाने सिखाएंगे, फिर आपको पैसे बनाने सिखाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे बनाने सिखाएंगे। जब आप इस इंडस्ट्री में आ जाते हो ना, पैर रख लेते हो, तो आप बहुत पैसे छापते हो। इतना पैसा आता है इस इंडस्ट्री में कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीज़न लेते हो। बहुत सारे लोग डिसीज़न लेंगे, बहुत सारे लोग नहीं लेंगे। क्या सोचेंगे, यार उसका लिया था कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यार उसका लिया था कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन डिफरेंस क्या है, मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, पैसे सिर्फ मैं उतने ही लेता हूँ जिससे मेरा गुजारा हो सके। मैं इसको 5,000 रुपये में बेच सकता हूँ, मैं कोई भी फेसबुक ऐड लगा कर भी बेच सकता हूँ, लेकिन मैं वो काम नहीं करता हूँ। सूट बूट डालकर रैन पूरा अच्छे से आकर एक आईफोन दिखा दिया, अपनी गाड़ी की चाबी दिखा दी, अपना घर दिखा दिया, आप पागल हो जाओगे। 1,000 रुपया 2,000 रुपया मुझे देने के लिए तैयार हो जाओगे। वो चीज़ें नहीं चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। जो पर्सन प्रैक्टिकल सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं सीखोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। मोटिवेशन से वो नहीं होता। मोटिवेशन एक दिन काम करता है, सुबह काम करता है, सारा दिन नहीं काम करता। सारा दिन आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें काम करती हैं, आपकी थ्योरी चीज़ें काम करती हैं जो आप सीखते हो। प्रैक्टिकल मोटिवेशन से कुछ भी आपका वो नहीं होता। मोटिवेशन से 5 मिनट आपका दिमाग हो जाता है बूम पे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली नहीं सीखा कुछ भी तो करोगे क्या? आपने सीखा ही नहीं है कहीं पर भी। आप मोटिवेशन से वो कर लेते हो कि हाँ मुझे सुबह दिल्ली जाना है, मुझे सुबह दिल्ली जाना है। कभी आप दिल्ली प्रैक्टिकली गए ही नहीं हो तो कैसे पहुँचोगे दिल्ली? तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल सीखो। मोटिवेशन लेना ज़रूरी है लेकिन प्रैक्टिकल थिंग्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, तो अब आपका डिसीज़न है। आपको नॉर्मल मुझे मैसेज करना है, आपकी जो भी क्या नाम लेते हैं पेमेंट मेथड होगा वहाँ पे मैं आपको करवा दूँगा। क्या कहाँ पे आपको मैसेज करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पर ही मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
46068961। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करना। ओके, यहाँ पर ही आपको पेमेंट करनी है, कहीं और पे भी आपको पेमेंट नहीं करनी। जो यहाँ से पेमेंट लिंक मिलेगा, जो यूपीआई मिलेगा यहाँ से, इसी नंबर से, उसी पर ही आपको पेमेंट करनी है, किसी और को आपको पेमेंट नहीं करनी। और आपको मेरी टीम का हिस्सा बनना है, ठीक है, ना ही मेरे स्टूडेंट बनना, टीम का हिस्सा बनना है। मेरे साथ काम करके, मेरे साथ सीख कर बहुत आगे तक जाना। 1000 रुपया कुछ भी नहीं होता। मूवी देखने गए अपने फ्रेंड्स के साथ, 1000 रुपया ख़त्म। महीने में फालतू चीज़ें करी, 1000 रुपया ख़त्म। अपनी लर्निंग के ऊपर लगाओ, 30 वीक तक मेरे साथ सीखो सभी चीज़ें, और अपनी लाइफ को बूम कर लो। इमेजिनेशन कर लो, नंबर 1 वाला बनना है या नंबर 2 वाला बनना है, आपके हाथ में है।